क्या आप जानते हैं एक एयरप्लेन का वजन लाखों किलो होता है और फिर भी यह बिना किसी परेशानी के आसमान में उड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मशीनें इतनी ऊंचाई पर कैसे उड़ सकती हैं? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल उठते हैं तो आज हम इस वीडियो से एयरप्लेन की उड़ान के रहस्यों को पूरी तरह से खोलेंगे। हम जानेंगे हाउ एयरप्लेन्स फ्लाई का हर एक पहलू। एयरप्लेन उड़ाने के लिए 4 मुख्य ताकतों पर निर्भर करता है। पहला, लिफ्ट। पंखों का आकार और उनका डिज़ाइन हवा का दबाव बदलता है, जिससे विमान को ऊपर उठने की ताकत मिलती है। दूसरा, थ्रस्ट। इंजन से निकली शक्ति जो विमान को आगे बढ़ाती है। तीसरा, ड्रैग। हवा से उत्पन्न होने वाली ताकत जो विमान की गति को धीमी करने की कोशिश करती है। चौथा, वजन। विमान का गुरुत्वाकर्षण जो इसे ज़मीन की ओर खींचता है। जब ये 4 शक्तियाँ सही तरीके से काम करती हैं तभी एक एयरप्लेन हवा में उड़ सकता है। एयरप्लेन का डिज़ाइन इसे उड़ान में कैसे मदद करता है? पंखों का डिज़ाइन एयरफॉइल की मदद से पंखों का दबाव अलग अलग होता है, जिससे लिफ्ट उत्पन्न होती है। इंजन। एरोप्लेन का डिज़ाइन हवा को पीछे धकेलता है, जिससे थ्रस्ट उत्पन्न होता है और विमान आगे बढ़ता है। विमान का आकार। हल्का और मजबूत मटेरियल से बनी संरचना जो वजन को कम करती है और उड़ान को आसान बनाती है। यह डिज़ाइन सुनिश्चित करती है कि एयरप्लेन वायु के भीतर सही संतुलन बनाए रख सके और बिना किसी रुकावट के उड़ सके। ये 4 शक्तियाँ विमान के उड़ान के हर चरण को कम करती है। टेक ऑफ के दौरान इंजन थ्रस्ट पैदा करता है और पंखों की वायु गति लिफ्ट उत्पन्न करती है, जिससे विमान ऊपर उड़ता है। पायलट। क्रूज मोड में पायलट हवा की दिशा और बल को नियंत्रित करता है ताकि विमान स्थिर रहे। लैंडिंग। पायलट के अंत में पायलट ड्रैग बढ़ाता है और थ्रस्ट को कम करता है, जिससे विमान धीरे धीरे लैंड करता है। ये सभी शक्तियाँ एक साथ काम करती हैं, जिससे एरोप्लेन को संतुलित तरीके से उड़ने में मदद मिलती है। क्या आप जानते हैं उड़ान के दौरान सबसे ज़्यादा तनाव कब होता है? टर्बुलेंस। जब विमान हवाई मार्ग में हवा की आसमान धाराओं से गुजरता है तो यह थोड़ा हिल सकता है। सुरक्षा। लेकिन विमान की डिज़ाइन और पायलट की ट्रेनिंग इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। विमान की संरचना इस प्रकार डिज़ाइन की जाती है कि यह टर्बुलेंस को सहजता से सहन कर सके। ऑटो पायलट और एयर ट्रैफिकिंग कंट्रोल। इस सिस्टम की मदद से पायलट टर्बुलेंस को समझते हुए विमान की दिशा और गति को नियंत्रित करते हैं। पायलट विमान को कैसे नियंत्रित करते हैं? कॉकपिट कंट्रोल। पायलट विमान की दिशा और ऊंचाई को कॉकपिट कंट्रोल से सेट करते हैं, जिससे योक, पेडल्स और थ्रॉटल शामिल होते हैं। नेविगेटिंग सिस्टम। विमान में लगे रेडियो और रडार सिस्टम की मदद से पायलट हवा में विमान की दिशा और स्थिति को सही रखते हैं। ऑटो पायलट। लंबी उड़ान में पायलट ऑटो पायलट सिस्टम का उपयोग करके विमान को स्थिर रख सकते हैं। मौसम का विमान पर क्या असर होता है? बुरा मौसम, तेज हवाएं, बर्फबारी और तूफान उड़ान को मुश्किल बना सकती है, लेकिन आधुनिक विमान इनका सामना करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। विमान की सुरक्षा। पायलट, क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऐसे मौसम की स्थिति से बचने के लिए रूट को बदल सकते हैं, जिससे यात्रा सुरक्षित रहे। विज्ञान। विमान की डिज़ाइन जैसे एयरफॉइल और विंगलेट्स इसे खराब मौसम में भी सुरक्षा क्षमता देती है। एरोप्लेन की मेंटेनेंस कैसे सुनिश्चित करती है कि विमान सुरक्षित रहे? नियमित जांच। हर उड़ान से पहले विमान के सभी महत्वपूर्ण सिस्टम्स की जांच की जाती है, जैसे इंजन, पंख और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चेक। विमान के इंजन, रडार और अन्य उपकरणों की सख्त जांच की जाती है ताकि कोई तकनीकी गड़बड़ न हो। सुरक्षा मानक। सभी विमान दुनिया भर में एक जैसे सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए जो सुनिश्चित करते हैं कि हर उड़ान पूरी तरह से सुरक्षित रहे। भविष्य में एयरप्लेन कैसे बदलेंगे? इलेक्ट्रिक विमान। पर्यावरण के अनुकूल भविष्य में इलेक्ट्रिक विमान बहुत कम होंगे। हाइब्रिड विमान।
ईंधन की खपत कम करने के लिए हाइब्रिड विमान पर भी काम हो रहे हैं। उन्नत एरोडायनेमिक्स। भविष्य में विमानों के डिज़ाइन में और सुधार किया जाएगा ताकि वे ज़्यादा गति से कम ईंधन पर यात्रा कर सकें। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि एरोप्लेन उड़ने का विज्ञान कितना अद्भुत है। हमने जाना एयरप्लेन में कौन कौन सी ताकतें काम करती हैं, क्यों इसका डिज़ाइन इतना खास होता है, ये ताकतें कहाँ और कब काम करती हैं, पायलट इसे कैसे नियंत्रित करता है, और इसके अलावा मौसम, मेंटेनेंस और भविष्य के विमान तकनीक के बारे में भी जाना। अगर इस वीडियो से आपके ज्ञान में इजाफा किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा रोचक लगा। हम अगली बार और भी दिलचस्प जानकारी लेकर आएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।